मूवी शुरू होती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जिसे मैरिन लाइफ स्टडी करने का बहुत शौक था। उसका नाम भी शार्क बॉय था और ये नाम उसके फादर ने रखा था क्योंकि उन्हें भी शार्क को स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी शार्क्स का बहुत ख्याल रखता था और उन्हें सुशी खिलाता था। एक दिन वो अपनी लैब में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उसकी सारी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है। शार्क बॉय और उसके फादर जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो समंदर के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। शार्क बॉय के पास एक शार्क आती है, लेकिन वो उसे पहचान लेती है तो वो दूसरी शार्क से कहती है कि ये मेरा दोस्त है, तुम इसे कुछ मत कहना। वो शार्क बॉय को अपने साथ केव में ले जाती है ताकि वो ट्राई रहे और अब वो शार्क्स के साथ रहने लगता है। शार्क्स ही उसकी न्यू फैमिली बन जाती हैं। शार्क्स उसकी अपनी तरह ट्रेनिंग करती हैं, जैसे उसे स्विमिंग सिखाती हैं। और सरप्राइजिंगली शार्क बॉय के भी फिन्स और गिल्स निकल रहे थे और उसके दांत भी शार्क्स की तरह हो रहे थे। तभी हमें एक लड़का मैक्स दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडेंट था। वो सबको बता रहा होता है कि मैंने शार्क बॉय के साथ फिशिंग की हुई है। मैक्स शार्क बॉय को अपने घर ले आता है और अपने पेरेंट्स को भी नहीं पता चलने देता। वो उसे पानी में रख देता है। शार्क बॉय मैक्स को बताता है कि मैं अपने फादर को ढूंढना चाहता हूँ जो कि खो चुके हैं और इसके लिए मैं हर जगह ट्रेवल कर चुका हूँ। फिर मैक्स को एक लड़की दिखाई देती है जिसके बालों में पर्पल कलर की आग चल रही थी और उसकी स्किन ऐसी थी जैसे कोई मोल्टन लावा हो। मैक्स उसका नाम लावा गर्ल रख देता है। वो मैक्स को बताती है कि वो शार्क बॉय के साथ एक जगह को बचाने जाना चाहती है जहाँ पर बहुत तबाही हो रही है। इसके बाद शार्क बॉय और लावा गर्ल वहाँ से चले जाते हैं। मैक्स असल में कहानी अपने क्लासरूम में सुना रहा होता है तो बच्चे उससे कहते हैं कि तुम्हें यह टास्क दिया गया था कि तुम असली कहानी सुनाओ। तो मैक्स कहता है कि ये कहानी असली ही है, सिर्फ एक लड़की उस पर बिलीव करती है, लेकिन बाकी सारी क्लास कहती है कि अगर वाकई तुम सच्चे हो तो किसी दिन शार्क बॉय और लावा गर्ल को हमारी क्लास में लेकर आओ। मैक्स कहता है कि मैंने उन्हें काफी अरसे से नहीं देखा, वो कहीं चले गए हैं। तो सारी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। मैक्स अपनी डायरी में लिख लेता है कि नो ड्रीमिंग, यानी आइंदा से कोई ख्वाब नहीं देखेगा वो और ना ही किसी से ये बात शेयर करेगा। उस डायरी में उसके बाकी सारे ड्रीम्स थे जो वो चाहता था कि उसकी लाइफ में ये पूरे हों, लेकिन जैसे वो अपने क्लासरूम से बाहर आता है तो वही स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे उसकी डायरी छीन लेते हैं। वो घर आता है और सो जाता है। अगली रोज जब उसकी आंख खुलती है तो उसे शार्क्स के प्रिंट नजर आते हैं। जब वो नीचे जाता है तो ऐसे लगता है जैसे शार्क बॉय और लावा गर्ल उसके घर आए थे और जैसे वो कुछ खा कर गए हों, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। तो उसकी मॉम उससे कहती हैं कि जाओ दोबारा सो जाओ क्योंकि तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। लेकिन मैक्स का दिल स्कूल जाने को बिल्कुल नहीं करता। अब सुबह हो जाती है और मैक्स के डैड उसे कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारा रूम साफ करते हुए एक रोबोट मिला है जो तुमने कभी बचपन में बनाया था। उसके बाद मैक्स स्कूल चला जाता है और जब उसे अपनी डायरी मिलती है तो उसकी डायरी पर हर जगह गंद मचा होता है, यानी उन बच्चों ने उसकी डायरी खराब कर दी थी। मैक्स गुस्से से वो डायरी उस बच्चे के सर पर मारता है कि तभी तूफान आने लगता है। वहाँ टोर्नेडो आ जाता है। तभी वहाँ पर शार्क बॉय और लावा गर्ल आते हैं और मैक्स से लावा गर्ल कहती है कि तुम हमारे साथ चलो उस जगह पर जिसको हम बचाना चाहते हैं। दरअसल ये इन लोगों का एक इमेजिन किया गया प्लेनेट होता है जिसके बारे में ये लोग हर वक्त सोचते रहते थे कि जैसे वो तबाह हो रहा है और इनको जाकर उसे बचाना है। पहले तो मैक्स नहीं मानता, लेकिन फिर जबरदस्ती वो लोग मैक्स को अपने साथ एक रॉकेट जैसे प्लेन में ले जाते हैं। वो रॉकेट खुद ही उड़ सकता था, लेकिन उन लोगों को ये तक नहीं पता होता कि ये लैंड कैसे करेगा। वो बस अपनी मंजिल पर जा रहे थे, उस प्लेनेट की तरफ। आखिरकार सारे प्लेनेट्स क्रॉस करने के बाद वो उस प्लेनेट पर पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। मैक्स उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। तो वो लोग मैक्स को बताते हैं कि बस ये प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के करीब है और अब इसको सिर्फ 45 मिनट्स लगेंगे डिस्ट्रॉय होने में। लावा गर्ल कहती है कि हमें चीजों को फिर से ठीक करना होगा और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारी डार्कनेस जाने लगती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ बच्चे रोलर कोस्टर ले रहे होते हैं। तो वो लोग मैक्स को बताते हैं कि ये बच्चे अगर एक बार यहाँ पर आ जाएं तो ये लोग वापस नहीं जा सकते। ये लोग इसी तरह सो जाएंगे और अपने ड्रीम्स में चले जाएंगे। मैक्स उनसे कहता है कि हम इन बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। बच्चे उस रोलर कोस्टर पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी लावा गर्ल वहाँ पर पहुँच जाती है और रोलर कोस्टर को अपनी पावर से रोक लेती है। लावा गर्ल उन बच्चों से पूछती है कि क्या तुम्हें मिस्टर इलेक्ट्रिक के बारे में पता है। तो वो देखती है कि सब बच्चों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, यानी उनको पता है उसके बारे में। तो मैक्स लावा गर्ल से कहता है कि इन्होंने हाथ नहीं खड़े किए हुए, ये उल्टे लटके हुए हैं, इसकी वजह से इनके हाथ नीचे लटक रहे हैं, यानी इनको मिस्टर इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं पता था। और फिर उसके बाद वो बच्चों को रोलर कोस्टर से आजाद कर देती है। मैक्स उनको बताता है कि मिस्टर इलेक्ट्रिक है कौन। पहले तो उसका काम ये था कि वो इस प्लेनेट पर लाइट लेकर आता था, लेकिन अब वो डार्कनेस के सिवा कुछ नहीं लाता, यानी वो एक बुरा इंसान है। फिर मैक्स, शार्क बॉय और वो लावा गर्ल
उस रोलर कोस्टर पर खुद ही बैठ जाते हैं, जो कि उन्हें एक माउंटेन की तरफ लेकर जाती है जिसमें से लावा निकल रहा होता है। तो लावा गर्ल कहती है कि ये मेरा घर है, और फिर उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं जहाँ पर उन लोगों को मिस्टर इलेक्ट्रिक मिलता है, जो कि असल में मैक्स का टीचर होता है। लेकिन तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक की आर्मी उन लोगों पर अटैक करने लगती है। शार्क बॉय और लावा गर्ल उसे लड़ने लगते हैं। मैक्स वहाँ पर मौजूद एक प्लग निकाल देता है, जिसे शार्क बॉय तोड़ देता है। मैक्स शार्क बॉय से पूछता है कि क्या प्लग निकालने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लावा गर्ल कहती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं मरने वाला। वो शार्क बॉय से कहती है कि मिस्टर इलेक्ट्रिक को अपनी पावर सिखा दो कि तुम असल में क्या कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास हमारा सीक्रेट वेपन भी तो है। लेकिन शार्क बॉय और लावा गर्ल मैक्स से कहते हैं कि तुम अपने ड्रीम्स को याद करो, हो सकता है कि वो हमारी कोई हेल्प कर सके। तो मैक्स कहता है कि मुझे तो अपने आधे से ज्यादा ख्वाब याद ही नहीं है, इसीलिए तो मैं उन्हें अपनी डायरी में लिखा करता था। लेकिन मिस्टर इलेक्ट्रिक उन तीनों को वहाँ से उठाकर दूर फेंकता है और वो तीनों टाइम ट्रेवल करने लगते हैं। शार्क बॉय मैक्स को बताता है कि इसकी दूसरी तरफ एक ऐसी लेयर है जो कि तुम्हारे ड्रीम्स को रिवर्स कर सकती है, इसलिए तुम्हारा उन ड्रीम्स को याद करना बहुत जरूरी है कि इसी की वजह से हम मिस्टर इलेक्ट्रिक को रोक सकते हैं। लेकिन इस दौरान वो तीनों ड्रीम ग्रेवयार्ड में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर इलेक्ट्रिक को देखते हैं जिससे कोई पावर कह रही होती है कि सब ड्रीम्स खत्म हो जाने चाहिए और सब बच्चे उठ जाने चाहिए। तो आगे से मिस्टर इलेक्ट्रिक उनको बताता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही किया है, मैंने शार्क बॉय, लावा गर्ल और उस बच्चे को ड्रीम ग्रेवयार्ड में फेंक दिया है, जिससे उनके सारे ड्रीम्स तबाह हो जाएंगे। तो वो पावर मिस्टर इलेक्ट्रिक को कहती है कि वहाँ पे काफी पुराने ड्रीम्स हैं जो कि लोग रात में देखते हैं, लेकिन मैक्स डे ड्रीमिंग करता है, यानी दिन में भी ख्वाब देख सकता है, और अभी उसको इस चीज का पता नहीं है, और अगर उसे इस बात का पता चल गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। लावा गर्ल मैक्स को फोर्स करती है कि किसी भी तरह करके तुम ख्वाब देखो और ये देखो कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैक्स अपनी आंखें बंद करता है उसे भूख लगने लगती है। लावा गर्ल उसे लावा रॉक्स देती है खाने के लिए, जिससे उसके कानों से धुआं निकलने लगता है। उसके बाद मैक्स कहता है कि मुझे नींद आ रही है, हो सकता है कि मैं सो जाऊं। उनकी तरफ डार्कनेस भी आ रही होती है कि तभी मैक्स बोलता है कि मुझे अपना एक ख्वाब याद आ रहा है, इस जगह पर मैंने 2 हाथ देखे हैं और वो रोबोट जो कि मैंने बचपन में बनाया था। इनफैक्ट ये हाथ वही रोबोट था, वो बचपन में से अपने होमवर्क में हेल्प लिया करता था। फिर वो लोग उस रोबोट को ढूंढते हैं और मैक्स उस रोबोट को जगाकर पूछता है कि हम इस प्लेनेट को कैसे बचा सकते हैं। तो वो रोबोट भी आगे से यही कहता है कि अगर तुम सो जाओ तो तुम्हारे ड्रीम्स ही तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं सोना। रोबोट उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मिल्क और कुकीज के लाइन में चले जाओ तो हो सकता है कि तुम लोगों की कोई मदद हो सके। अब क्योंकि रोबोट मूव नहीं कर सकता था तो शार्क बॉय उसकी आंख पर मूव करता है। रोबोट उनको बताता है कि कुछ ड्रीम्स इतने असली होते हैं कि वो वाकई में रियलिटी में बन जाते हैं, जैसे ये शार्क बॉय और लावा गर्ल। वो तीनों रोबोट की आंख और मुंह पर ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो लोग ट्रेन ऑफ थॉट पर भी पहुंच जाते हैं। अब मिल्क और कुकीज के लाइन में पहुंचने के लिए वो लोग ट्रेन से जंप कर देते हैं। शार्क बॉय बताता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है इस प्लेनेट को बचाने के लिए। वहाँ पर बड़ी बड़ी कुकीज लगी होती हैं, जिसको देख के लावा गर्ल कहती है कि इसको खाने वाला भी जरूर बहुत बड़ा होगा। कि तभी वहाँ पर 2 जायंट आते हैं जो उन कुकीज को खाने लगते हैं। तो वो लोग उन पर से जंप लगा के एक पेस्ट्री पर आ जाते हैं। ये इनफैक्ट मैक्स का एक ड्रीम था, तो वो सोचता है कि ये दोनों जायंट तो मेरे पेरेंट्स जैसे लग रहे हैं। अब वो लोग मैक्स से कहते हैं कि तुम सो जाओ ताकि तुम्हें अच्छा सा ड्रीम आए। अभी शार्क बॉय खुश हो ही रहा होता है कि वहाँ पर काला तूफान आ जाता है, जिसे देखकर सारे परेशान हो जाते हैं। वो मैक्स को अपनी नींद से उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जाग ही नहीं रहा होता। फिर वो अपनी लावा पावर यूज करती है और वो जाग जाता है। तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक उन पर आकर अटैक कर देता है, लेकिन लावा गर्ल और शार्क बॉय उससे लड़ नहीं पाते। लावा गर्ल मेल्ट होकर लावा बन जाती है और शार्क बॉय भी काफी वीक हो चुका था। वो मैक्स से कहते हैं कि अब तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। शार्क बॉय मैक्स से कहता है कि तुम एक पावरफुल ड्रीम देखो जिसमें तुम हमारे लिए एक अच्छी सी बोट बनाओ। लेकिन मैक्स जब इमेजिन करता है तो वो एक फनी बोट बन जाती है। वो लोग पहले तो काफी परेशान होते हैं कि ये क्या बन गया, फिर वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इसे मिल्क की नहर में उतारते हैं। वो लोग मैक्स से कहते हैं कि तुमने अपने ख्वाब में और क्या देखा। तो मैक्स उनको कुछ ड्रॉ करके दिखाता है। शार्क बॉय काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो क्रिस्टल हार्ट है, ये सब कुछ फ्रीज कर सकता है, इवन टाइम भी, और ये आइस कैसल में मिलेगा। शार्क बॉय बताता है कि उस आइस कैसल की जो प्रिंसेस है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन लावा गर्ल कहती है कि नहीं, वो बहुत जालिम है और वैसे भी वो आइस की है और मैं फायर की, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी कैसे कर सकती हैं। फिर वो लोग आइस कैसल के पास एक ब्रिज पर पहुंचते हैं। वो लोग उसे क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन वो लावा गर्ल की हीट की वजह से मेल्ट होने लगता है। तो शार्क बॉय से कहता है कि तुम अपनी नींद में चलो,
लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर इलेक्ट्रिक भी आ जाता है। वो उन्हें उस प्लेनेट के रूलर के पास ले आता है जो कि इनफैक्ट मैक्स ही होता है। वो काफी हैरान होता है कि मैं इतना पावरफुल कैसे हो गया। तो उसे पता चलता है कि जो उसकी ड्रीम वाली बुक थी उसका ऑर्डर उसके क्लास फेलो ने खराब कर दिया है, जिसकी वजह से सब रियलिटी से चेंज हो रहा है। फिर वो क्लास फेलो शार्क बॉय के पास जाता है और उसे कहता है कि इलेक्ट्रिकल तूफान के बाद तुम्हारे फादर की लेबोरेटरी सारी की सारी खराब हो गई और अब तुम्हारे फादर समंदर के नीचे हैं। फिर साथ ही वो क्लासमेट बदलने लगता है और कहता है कि रियलिटी से अपनी जान छुड़ाने के लिए तुम लोगों ने ड्रीम वर्ल्ड का सहारा लिया, और इसके साथ ही वो उन लोगों को एक पिंजरे में कैद कर देता है। अब उन सब की पावर्स कम होने लगी थी। तभी कोई सॉन्ग बजने लगता है जिसको सुनकर शार्क बॉय का गुस्सा आ जाता है और उसकी शार्क एबिलिटीज वापस आ जाती हैं। तो वो पिंजरा तोड़ देता है और तभी लावा गर्ल की अपनी बाइक भी आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और वो मैक्स के क्लासमेट से उसकी ड्रीम वाली बुक भी वापस ले लेते हैं। लेकिन उनकी वो ड्रीम बुक भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वो लोग कहते हैं कि हमें आइस कैसल जाना ही होगा क्योंकि इसके बगैर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। अब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस क्रिस्टल हार्ट को हासिल करने के लिए शार्क बॉय वहाँ पर जाता है, लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाता। फिर मैक्स उसका ग्लव पहनता है और उस क्रिस्टल हार्ट को उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रैक्स आने लगते हैं। इसी बात की वजह से मैक्स के हाथ से वो क्रिस्टल हार्ट स्लिप हो जाता है और उसे गलती से लावा गर्ल कैच कर लेती है और वो फ्रीज हो जाती है। तभी वहाँ पर आइस क्वीन के सिपाही आते हैं और उन्हें पकड़कर आइस क्वीन के पास ले आते हैं। वो मैक्स से पूछती है कि तुमने इस क्रिस्टल हार्ट को चुराने की कोशिश क्यों की। तो वो बताता है कि हम टाइम को फ्रीज करना चाहते थे। तो वो आइस क्वीन कहती है कि क्या तुम लोग ये जानते हो कि वो क्रिस्टल हार्ट सिर्फ मेरे पास ही चल सकता है। तो मैक्स उससे कहता है कि आप भी हमारे साथ चले ना। तो उस आइस क्वीन के फादर कहते हैं कि नहीं, ये इस किंगडम से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर खतरा है और ये क्रिस्टल हार्ट इस किंगडम की हिफाजत करता है, इस कैसल को प्रोटेक्ट करता है। आइस क्वीन के बारे में जो कुछ लावा गर्ल ने कहा था वो सच नहीं था, वो असल में बहुत अच्छी थी। वो मैक्स से कहती है कि अगर तुम मुझे ये बता दो कि वो क्रिस्टल हार्ट इस रूम में कहाँ पर है तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी। तो मैक्स बताता है कि वो आपके नेकलेस में है। तो वो आइस क्वीन उनसे कहती है कि ठीक है, ये ले जाओ, लेकिन वादा करो कि इसका ख्याल रखोगे और इसकी मदद से हमारे किंगडम को भी बचा लोगे। अब वो लोग वो क्रिस्टल हार्ट ले जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वो क्वीन के अलावा किसी के पास नहीं चल सकता था। उतनी ही देर में लावा गर्ल को भी होश आ जाती है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक आ जाता है। मिस्टर इलेक्ट्रिक वो उन पर अटैक करने लगता है। शार्क बॉय को गुस्सा आता है तो वो पानी में जंप लगा देता है और मिस्टर इलेक्ट्रिक उस पानी में इलेक्ट्रिकल ईल्स छोड़ देता है, जिसकी वजह से शार्क बॉय बेहोश हो जाता है। जब लावा गर्ल ये देखती है तो फौरन से अपने दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। अब वो शार्क बॉय को बचा तो लेती है, लेकिन पानी की वजह से उसकी अपनी पावर्स बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वो बाहर आते ही बेहोश हो जाती है। मैक्स सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैंने कोई अच्छा ड्रीम देखा होता तो आज ये ना होता। तभी शार्क बॉय को जब होश आता है तो वो लावा गर्ल को लावा की तरफ फेंक देता है, यानी वोल्केनो की तरफ, जहाँ से लावा गर्ल अपनी पावर्स रीगेन कर लेती है और ये काफी अच्छा आइडिया था। इस सब सिचुएशन की वजह से मैक्स भी अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और अब वो बन चुका था डे ड्रीमर, यानी दिन में भी वो ख्वाब देख सकता था। अब मैक्स सोचता है कि क्यों ना मैं अपने क्लास फेलो के पास जाऊँ और उससे लड़ूं। अब वो उसका फेयर बन के उसके पास जाता है। उसका क्लास फेलो मैक्स से कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे ड्रीम्स पढ़ लिए हैं और मैं भी तुमसे लड़ सकता हूँ। अब दोनों ड्रीम्स की मदद से एक दूसरे से लड़ते हैं। मैक्स का क्लास फेलो एक अजीब सी मछली से उस पर अटैक करता है और मैक्स उसको एक बबल में कैद कर देता है। मैक्स को एक आइडिया आता है, वो एक ड्रीम करता है जिसमें उसके क्लासमेट का ब्रेन फार्ट करता है और उसका ब्रेन काफी बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से उसकी टांगे ऊपर और सर नीचे हो जाता है। अब दूसरी तरफ शार्क बॉय को भी एक आइडिया आता है, वो मिस्टर इलेक्ट्रिक को पानी में डाल देता है, जिसके बाद काफी ज्यादा शार्क्स उस पर अटैक कर देती हैं। उतनी देर में मैक्स अपने क्लासमेट से कहता है कि देखो, दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होने वाला, हम लड़ेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन यही अगर हम मिलकर रहें, अगर एक दूसरे के साथ मिलकर इस दुनिया को बचाएं तो देखो रियलिटी भी अच्छी बन सकती है। मैक्स उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है सुलह करने के लिए, लेकिन उससे पहले उसका क्लासमेट नीचे गिर जाता है, लेकिन मैक्स उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि देखो, दूसरों के ड्रीम्स में मत आओ, इस तरह से दूसरों के ड्रीम्स खराब होते हैं और रियलिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। इसी दौरान लावा गर्ल के पास लाइट पावर आ जाती है और शार्क बॉय किंग ऑफ ओशन बन जाता है। मैक्स का क्लासमेट अच्छा हो चुका था। वो शार्क बॉय से कहता है कि जाओ तुम अपने फादर को ढूंढो जाकर। तभी उसके पास मिस्टर इलेक्ट्रिक आता है, जो कि उससे पूछता है कि तुम जमीन पर जाकर क्या करोगे। तो मैक्स का क्लासमेट उससे कहता है कि मैं एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनूंगा। तो मिस्टर इलेक्ट्रिक कहता है कि हरगिज़ नहीं, तुम दुनिया में जाकर अच्छे नहीं बन सकते।
अब मैक्स मिस्टर इलेक्ट्रिक से कहता है कि तुम्हें तो मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं इस ख्वाब को ही खत्म कर दूंगा। मिस्टर इलेक्ट्रिक फौरन से दुनिया में जाना चाहता था ताकि वो मैक्स को सोते हुए जगा सके, उसकी ड्रीम को खत्म करने की पावर छीन सके। तभी लावा गर्ल मैक्स को बताती है कि सही टाइम पे जब तुम अपने ख्वाब से जागना चाहो तो 3 बार अपनी आंखें ब्लिंक कर लेना। और सही टाइम पर मैक्स ऐसा ही करता है। वो उठता है तो सामने तूफान होता है और मिस्टर इलेक्ट्रिक भी उसमें होता है। मैक्स अपनी टीचर से कहता है कि ये मेरा फेयर है और ये बहुत बुरा आदमी है। तो मैक्स का टीचर उससे कहता है कि हमारे बस में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है कि हम किसको अच्छा जाने और किसको बुरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स के पेरेंट्स को जो कि मैक्स को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी टोर्नेडो मैक्स की मदर को अपने साथ ले जाता है, लेकिन लावा गर्ल उसे बचा लेती है। थोड़ी देर बाद टोर्नेडो मैक्स के फादर को भी ले जाता है और अब की बार शार्क बॉय उन्हें बचा कर लाता है। अब मैक्स की पूरी क्लास के सामने मिस्टर इलेक्ट्रिक होता है। उनका एक क्लासमेट मिस्टर इलेक्ट्रिक के पास जाता है लेकिन वो उसे शॉक लगा देता है। अब मैक्स कहता है कि हमें अपने ड्रीम से उसी आइस क्वीन को बाहर लाना होगा क्योंकि उसके पास वो क्रिस्टल हार्ट है जो कि मिस्टर इलेक्ट्रिक को हमेशा के लिए फ्रीज कर सकता है। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। मैक्स का टीचर उससे काफी खुश होता है। वो उससे इम्प्रेस होता है कि तुमने अपने ड्रीम में ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी बहुत अच्छा काम किया, अपने ड्रीम को यूज किया रियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इसके बाद मैक्स अपनी डायरी में लिखता है कि लावा गर्ल और शार्क बॉय बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। वो अपनी स्टोरी का मोरल ये भी लिखता है कि हमेशा अच्छा ड्रीम करना चाहिए और उसको रियल लाइफ में बेहतर बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी चाहिए, तभी आप अपना फल हासिल कर लेते हैं, आपको उस बात का रिवॉर्ड मिल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।